क्या सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप छोड़ दिया? अरे ललन टॉप तो सौरभ द्विवेदी का ही चैनल था, सौरभ द्विवेदी ही उसके ऑनर थे। आप लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे ना? क्या बात कर रहे हैं? मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन दोस्तों 6 तारीख को मैंने एक वीडियो देखा सौरभ द्विवेदी का, जिसमें वो बोल रहे हैं कि दोस्तों ये ललन टॉप के साथ मेरा आखिरी प्रोग्राम है। अभी के लिए मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं, कैमरा अभी बंद है, शायद इसलिए कि कुछ बातें आंखों से नहीं आवाज से कही जाएं तो बेहतर उतरती हैं। बहुत दिनों से एक सवाल मेरे भीतर चल रहा था और मुझे लगा कि उस सवाल का जवाब सबसे पहले आपको देना चाहिए। ललन टॉप के बाद अब क्या? ये सवाल सिर्फ आप नहीं पूछ रहे, ये सवाल मैं खुद से भी पूछ रहा हूँ। ललन टॉप मेरे लिए सिर्फ एक संस्थान नहीं था, वो एक आदत थी, वो एक रूटीन था, वो सुबह का पहला ख्याल और रात की आखिरी चिंता था। वो जगह जहां सवाल पूछना नौकरी का हिस्सा नहीं, जिम्मेदारी का हिस्सा था। लेकिन जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, बस उन्हें नए रूप में जीना पड़ता है। मैं ललन टॉप से भाग कर नहीं जा रहा, मैं ललन टॉप से नाराज होकर नहीं जा रहा, मैं बस अपने भीतर के उस पत्रकार की आवाज़ सुन रहा हूं जो कह रहा है, अब थोड़ा और जोखिम लो, अब थोड़ा और ईमानदार बनो, अब थोड़ा और अकेले चलो। पत्रकारिता सिर्फ सवाल पूछने का नाम नहीं है, पत्रकारिता खुद से सवाल पूछने की हिम्मत का नाम है। और यही सवाल मुझसे कह रहा था, क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम सच में करना चाहते हो? तो आगे क्या करूँगा? सबसे पहले तो मैं वही करूँगा जो अब तक करता आया हूँ, पढ़ूँगा, देखूँगा, सुनूँगा और सोचूँगा। लेकिन इस बार थोड़ा और खुलकर, इस बार किसी एक फॉर्मेट में नहीं, किसी एक प्लेटफॉर्म में नहीं। इस बार कभी राजनीति की बात होगी, कभी समाज की, कभी मीडिया की, कभी अपनी ही गलतियों की। इस बार मैं आपसे कम एंकर की तरह और ज़्यादा एक जिज्ञासु इंसान की तरह बात करूँगा। और हाँ, अभी मैं सिर्फ आवाज़ हूँ, लेकिन जल्द ही कैमरे पर भी आऊँगा, क्योंकि कुछ सवाल आंखों में आंखें डालकर पूछे जाते हैं और कुछ जवाब चेहरे पर लिखे होते हैं। ये नया चैनल किसी ब्रांड का विस्तार नहीं है, ये एक बातचीत की शुरुआत है। यहाँ कोई जल्दी नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा, लेकिन कोशिश होगी कि बात सच्ची हो। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना अब भी ज़रूरी है, अगर आपको लगता है कि असहमत होना दुश्मनी नहीं होता, और अगर आपको लगता है कि बातचीत अभी ज़िंदा रहनी चाहिए, तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं अकेले नहीं बोलना चाहता, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी के लिए इतना ही, आवाज़ यही है, कैमरा जल्द ही आएगा। मुझे समझ में नहीं आया भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ललन टॉप चैनल तो सौरभ द्विवेदी का चैनल है, यही सोचकर आज तक मैं भी देख रहा था प्रोग्राम, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ललन टॉप चैनल इंडिया टुडे ग्रुप का है। आज मुझे मालूम पड़ा, और शायद आप लोगों को भी मालूम पड़ गया होगा। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्टर ऑफ साउंड, और हम बात करेंगे आज इस हफ्ते की 2-3 कुछ वायरल कंटेंट के ऊपर, जिसमें पहला कंटेंट है सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप चैनल से रिजाइन दे दिया। रीजन क्या है किसी को पता नहीं, सब लोग अपना अपना आकलन लगा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उससे ये मालूम पड़ रहा है कि शायद वो ललन टॉप छोड़ के फिल्मी करियर की तरफ जाएंगे या अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, जो भी है। तो दोस्तों, जाते जाते सौरभ द्विवेदी ने ट्वीट छोड़ा है। ट्वीट पढ़ते हैं। शुक्रिया ललन टॉप, पहचान, सबक और हौसले के लिए, और शुभकामनाएं भविष्य के लिए। अपना साथ यहाँ समाप्त होता है। अध्ययन, अवकाश और फिर आगे के संकल्प की बात करूंगा। आप सबने भी बहुत सिखाया, शुक्रिया। ये उनका ट्वीट था। तो मोटा मोटी 12 साल उन्होंने ललन टॉप के साथ काम किया, और 34 मिलियन का चैनल है ललन टॉप। और आज तक हम लोग यही जानते थे कि ललन टॉप हमारे जैसे कोई क्रिएटर ने चालू किया होगा, और वो सौरभ द्विवेदी थे, उसको बड़ा किया, और वो चैनल आज इतना बड़ा हो गया है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक ऑलरेडी बड़ा ग्रुप ने चालू किया था इस चैनल को, और ऑलरेडी ये चैनल बड़ा हुआ, लेकिन इसमें सौरभ द्विवेदी का बहुत बड़ा हाथ था।
ये स्टार्ट से ही उस चैनल से जुड़े हुए थे। जब उस चैनल पे ये अकेला एंकरिंग करते थे, उस वक्त कोई नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे चैनल ये बड़ा हो गया, बहुत सारे स्टाफ हो गए। आज बहुत बड़ा कंपनी है ये ललन टॉप चैनल, और बहुत बड़ा चैनल है। 35 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है इसके। बहुत अच्छे कंटेंट आते हैं इस पे, और बहुत अच्छा एक न्यूज़ चैनल बोल सकते हैं। और भी सारी चीज़ें इस पे आती हैं, बट एक न्यूज़ चैनल बोल सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, सौरभ द्विवेदी ने छोड़ दिया, तो सौरभ द्विवेदी को आगे के करियर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, राजस्थान में एक दंपति के घर पे एग्जॉस्ट फैन के होल में चोर घुसा हुआ मिला। कुछ भी चोर घुसा हुआ मिला। ओ भाई, मारो मुझे, मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? तो न्यूज ये है कि राजस्थान को फैमिली थी, वो मंदिर गई थी। लेट नाइट मंदिर से वो लोग आए, तो वो लोग देख रहे हैं कि उनके जो किचन में एग्जॉस्ट फैन होता है, उसके होल में एक आदमी घुसा हुआ है। उसका आधा शरीर बाहर है, आधा शरीर अंदर है। वाइफ ने चिल्लाया चोर चोर चोर, तो चोर के साथ एक दूसरा बंदा था, वो भाग गया। फिर उन लोग ने उसको पकड़ा, फिर वो निकल ही नहीं पा रहा था, आधा अंदर आधा बाहर। फिर पुलिस को फोन किया गया, पुलिस आई, बहुत जद्दोजहद हुआ, और फिर उसको बाहर निकाला गया। और तीसरा न्यूज ये है दोस्तों इस हफ्ते का, कि एक्टर अक्षय कुमार, जो अपने एक्टर अक्षय कुमार है, देश हित में बहुत बात करते हैं। उन्होंने एक एड शूट किया है कि आप अपना गोल्ड गिरवी रखिए और उस पैसे से बच्चे को एजुकेशन दीजिए। ये एड जब पब्लिक ने देखा तो पब्लिक को पसंद नहीं आया, और अक्षय कुमार ट्रोल्ड हो गए, और बहुत बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं मीडिया पे। अब लोगों का ऐसा बोलना है कि एजुकेशन की बात करनी चाहिए, कि एजुकेशन सस्ता हो जाए, लोगों को अच्छे से एजुकेशन मिले। तो ऐड कर रहे हैं कि गोल्ड लोन लीजिए, कर्जा लीजिए और बच्चे को पढ़ाइए। बताइए भला। अब इसमें देखिए एक वीडियो। ये अक्षय कुमार जी हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू मोहतरमा में क्या ये बोल रही सवाल हैं किया उनको, था मोदी सुनिए। जी से कि आप आम कैसे खाते हैं। अक्षय जी, आप काश ये सवाल मोदी जी से करते कि आम जनता अपना सामान गिरवी क्यों रखे, आप शिक्षा को सस्ती क्यों नहीं कर देते हैं। आज़ादी के इतने साल बाद जो संवैधानिक अधिकार है शिक्षा, वो आज तक सस्ती नहीं हो पाई। शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि आम जनता के रीच से बाहर चला जाए। फिर जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया, तो रोजगार कैसे मांगेगा इंडिया। तो दोस्तों चौथी न्यूज ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन का ये मांग था कि आने वाली T20 वर्ल्ड कप सीरीज जो है, जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है, तो बांग्लादेश का मैच इंडिया में न खेला जाए, क्योंकि वो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं, वो अपने सिक्योरिटी के लिए कंफर्टेबल नहीं, जो कि माहौल चल रहा है अभी। तो उनका ये डिमांड आईसीसी ने सीधे तौर पे ठुकरा दिया है कि आपको आपका मैच इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपनी पॉइंट छोड़नी पड़ेगी। तो चौथी खबर ये है। तो देखते हैं इसमें आगे का क्या अपडेट रहेगा। तो ये 3-4 अपडेट थी, इस हफ्ते की वायरल न्यूज़ थी। तो मैंने सोचा कि चलिए हम भी इस पे थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं अपने ऑडियंस के साथ। अंदर अंदर रख के क्या करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं ऐसे ही कुछ प्रोग्राम वायरल कंटेंट पे आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।